Hello बच्चों, let's read this question. The question says density of a 3.60 molar sulfuric acid solution, that is 29%, H2SO4, molar mass 98 gram per mole by mass will be option A हमारे पास 1.45, option B है 1.64, option C है 1.88, option D है 1.22. The key concept for this question is molarity. Molarity क्या होता है हमारे पास? Molarity is basically equals to number of moles of solute by volume of solution, right? Number of moles of moles of sulfuric acid क्या हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा 3.60 moles, right? कितना हो जाएगा? 3.60 moles. अब अगर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बोलना चाहे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स multiplied by its molar mass which is 98 gram per mole, right? मोल से मोल इनवर्स कट जाएगा. ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 352.8 ग्राम, राइट? कितना आ जाएगा? 352.8 ग्राम आ जाएगा हमारे पास ये. अच्छा, ये अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, यानी ये लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 लीटर, या इसको लिख सकते हैं 1000 मिली लीटर, राइट? अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखो, मेंशन है हमारे पास कि जो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है उसमें 29% ही हमारे पास क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है ना? अगर हमारे पास, हम लोग अज्यूम कर लें कि हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है वो D है, और जो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है वो 100 है, 100 ग्राम है. तो हमारे पास मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग? मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन सॉल्यूशन वो हो जाएगा कितना? वो हमारे पास हो जाएगा 100 इंटू 29%. कितना हो जाएगा? 29 ग्राम, राइट? मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन सॉल्यूशन हमारे पास कितना आ गया? 29 ग्राम के बराबर, राइट? ये 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में है हमारे पास, राइट? अगर हम लोग देखें वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी, राइट? बाय डेंसिटी. डेंसिटी किस में होता है? ग्राम पर ml में. तो ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास बच जाएगा ml. तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 100 बाय डी एम एल, 100 बाय डी एम एल ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है 29 ग्राम ऑफ H2SO4. तो 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा? 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा H2SO4 कितना? हमारे पास हो जाएगा वो D अपॉन 100 इंटू 29 ग्राम, राइट? 1000 ml में कितना हो जाएगा? 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा D बाय 100
into 29 into 1000 ग्राम ऑफ H2SO4, राइट। ये हमारे पास 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना आ गया, H2SO4 आ गया ना। और हमें ये भी पता है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml था तो हमारे पास मास ऑफ H2SO4 कितना था, 352.8 ग्राम था। तो इन दोनों को बेसिकली हम लोग इक्वेट कर देंगे, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, डेंसिटी। हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 352.8 ग्राम इज इक्वल्स टू D बाय 100 इंटू 29 इंटू 1000, राइट। अब बेसिकली हमारे पास हम लोग जीरोस को कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास बच जाएगा क्या, 352.8 बाय 290 ग्राम, और ये हमारे पास लीटर में आ जाएगा, ग्राम पर लीटर में आएगा ये डेंसिटी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा डेंसिटी, डेंसिटी विल कम आउट टू बी 1.22 ग्राम पर मिलीलीटर, राइट। इसको ऐसे से फिर से समझ सकते हैं। हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था कि मोलारिटी क्या है सल्फ्यूरिक एसिड की, कि 1 लीटर हमारे सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ H2SO4 थे ये हमें पता था, मास ऑफ H2SO4 निकाल लिया, राइट। ये हमारी एक कंडीशन होगी। फिर जो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कि 29% H2SO4, 29% बाय मास H2SO4 किस में प्रेजेंट है, हमारे सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में। तो हमने डेंसिटी मान ली D, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने मान लिया 100, तो मास ऑफ H2SO4 विल बी 29% ऑफ 100, कितना हो जाएगा, 29 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। जैसे हमें पता है कि डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, मास बाय डेंसिटी। मास बाय डेंसिटी हमने कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम। तो 100 बाय डी ml ऑफ सॉल्यूशन जो है उसमें कितना H2SO4 है, 29 ग्राम, राइट। तो वैसे ही हमारे पास 1 ml सॉल्यूशन में कितना H2SO4 हो जाएगा, ये बेसिकली हमारे पास D इधर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 100, तो हमारे पास D बाय 100 इंटू 29 ग्राम ऑफ H2SO4 आ जाएगा। फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में हमें पता है ना कि कितना H2SO4 था, 352.8, उन दोनों को इक्वेट कर देंगे। जब उन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 352.8 डिवाइडेड बाय 290, कितना आ जाएगा ये हमारे पास, ये हमारे पास बेसिकली आ जाएगा 1.216 के बराबर है। उसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे, 1.22 ग्राम पर मिलीलीटर। Coming back to the question, correct answer for this question will be option D. I hope you understood it well. Thank you and all the best.